फिफ्थ है इस मॉडल में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट दिस स्टेज कैन गो. 99% बिजनेसेस ने ये समझा ही नहीं है कि स्टेज होती भी है बिजनेस में, और इस वजह से वो प्रोडक्ट और इनोवेशन में ही के लूप में ही फंसे रह जाते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं. वो स्टेज है इंटीग्रेशंस की. यहाँ से जो मैं बातें बताने वाला हूँ, दे आर ऑल टॉप सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेसेस, ऑफ द टॉप बिजनेसेस. ये मॉडल मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एंड दे आर ऑल गेटिंग गुड रिजल्ट्स. इंटीग्रेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें यदि आप इनोवेशन के बाद आ गए तो आपको इंटीग्रेट करना है अपनी इनोवेशन, अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्टाइज सर्विसेज और सर्विसेज. सारी चीज़ों को एक सूत्र में इस तरह से इंटीग्रेट कर दें कि एक के बिना दूसरी चीज़ उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रह जाए जितनी वो हो सकती है दोनों के साथ में, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्पल की मशीन यूज़ करते हैं, से आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपको ड्राइव कर देगा टूवर्ड्स दी एप्पल ऐप स्टोर्स. जैसे ही आप ऐप स्टोर में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होकर और उसके इंटीग्रेशंस लेना शुरू करते हैं, आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि आपके पास में एक आईफोन होना ही चाहिए टू बिकम मोर इफेक्टिव. जैसे ही आप आईफोन खरीद लेते हैं, वो आपको बता देगा कि आपके पास वैसे ईयरफोन्स नहीं है, वैसी वॉच नहीं है, इसलिए यू आर नॉट गेटिंग द एंटायर बेनिफिट आउट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम जो एप्पल ने बना रखा है. नाउ वंस यू गेट इनटू दिस, आपने एप्पल के एक प्रोडक्ट से शुरू करा, चाहे आप एप्पल की वॉच से शुरू कर दें, चाहे आईफोन से शुरू कर दें, चाहे लैपटॉप से शुरू कर दें, आप तीनों प्रोडक्ट को और मल्टीपल सर्विसेज उसकी खरीद ही लेते हैं. और उसके बाद वो ये स्थिति क्रिएट कर देता है कि थोड़े दिन बाद आपको इस कंडीशन में लाके खड़ा कर देता है कि वो बोलता है अब आपका आईफोन रिडंडेंट हो गया है या ऑब्सोल्यूट हो गया है, पुराना हो गया है, अब नया वर्जन आ गया है, वो उससे ज़्यादा फीचर्स लेके आया है, तो आप एक या दो वर्जन बाद फिर नए पे शिफ्ट हो जाते हैं. दैट्स द गेम दैट हैज़ मेड एप्पल अ $multi-trillion कंपनी नाउ. सेम गूगल कर रहा है, सेम फेसबुक कर रहा है अपने लेवल पे, सेम आपको करना है अपने लेवल पे. ठीक है, जब मार्केट छोटा खेलेंगे, जब मार्केट में ज़्यादा फैलाव नहीं करेंगे, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन पर से, तब आप इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और तब आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे. इस बात को यदि पूरा डिटेल में समझना है, क्वेश्चंस रेज करें, आई विल आंसर इन द नेक्स्ट वीडियोज़. नेक्स्ट कम्स once you have integrated, and here I would like to tell you about 2-3 things. Integration in terms of your operations also happen, integration in terms of your business also happen, integration in terms of your technology also happen. So what you have to do is that कि आपको integration सब जगह करना है, सिर्फ innovation या product या technology में integration या innovation नहीं करना है. आपको अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इनोवेट करते चले जाना है, आपको अपनी ब्रांडिंग प्रोसेसेस को इनोवेट करते जाना है, आपके अपनी फिलॉसफी को ज़्यादा डिटेल में समझना है, आपके कोर वैल्यूज़ को, आपकी पीआईपी को, सबको ज़्यादा इनोवेट करना है. दैट इज़ वेरी 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 एसेंशियल. जिस दिन आपने इंटीग्रेशन का प्ले प्रॉपर खेल लिया, उस दिन यू बिकम द विनर एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर इन योर डोमेन इन द मार्केट. भले ही आपके उस प्रोडक्ट पे 100 तरह का कंपटीशन हो. जैसे फॉर एग्जांपल, एप्पल को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा सैमसंग से, पर क्या सैमसंग कभी एप्पल बन पाया? नहीं बन पाया. नहीं बन पाया क्योंकि सैमसंग वो इकोसिस्टम बना ही नहीं पाया, वो इंटीग्रेशंस नहीं कर पाया. इनोवेशन में एप्पल और सैमसंग में बहुत ज़्यादा हो सकता है फ़र्क ना हो, बट जब इस पूरे गेम को खेलने की बारी आती है तो उसने अपने प्रीमियम को खेल दिया. एप्पल वॉन द गेम. सेम आप एप्पल के मशीन्स, लैपटॉप्स को देख लीजिए, वो दूसरे किसी भी लैपटॉप को, सोनी को, तो डेल को, सबको पीट चुके हैं. इसमें एप्पल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो कि इनोवेशन वाज ऑन द प्ले ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी था, कि उसने प्रीमियम फील करवा दिया शुरू से. और वो शुरू से जो प्रीमियम फील करवाने का थॉट था, वो तब आया जब वो
उस थॉट पे काम कर रहा था कि मुझे क्वालिटी ड्रिवन लोगों को सर्व करना है, क्वालिटी कॉन्शियस लोगों को सर्व करना है, प्राइस कॉन्शियस या प्राइस ड्रिवन लोगों को नहीं। तो एप्पल भी एक ज़माने में स्टार्टअप था और वो स्टार्टअप से यहाँ तक पहुँचा ही इन स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करके है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी एप्पल जैसा बनना चाहते हैं तो इन स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करें। अब नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी विच इज़ इवन मोर पावरफुल, seems simple but it's not that simple, that is collaborations। हम में से ज़्यादातर कंपनीज या ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स कोलेब्रेशन की वैल्यू समझते हैं बट कोलेब्रेशन को यूज़ नहीं कर पाते बिजनेस में। अगर आपके पास में शुरू की पहली 5 स्टेप्स प्रॉपर चली हुई हैं तो दुनिया में हर व्यक्ति, हर ब्रांड आपके साथ आपके डोमेन में यदि एंटर करना चाहता है तो कोलैबोरेट करना चाहेगा। आप अपनी टर्म्स पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप बहुत सारी जगहों पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मल्टीपल कोलैबोरेशंस यदि आपको समझना है कि कैसे किए जाते हैं तो आप रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हैं। रिलायंस ने मल्टीपल बिजनेसेस शुरू करे हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को मल्टीपल लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है और उन कोलैबोरेशन से एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जो आज आप अनंत अंबानी की शादी में आप देख सकते हैं। वो जो जामनगर रिफाइनरी में पूरा शो चल रहा है 1000 करोड़ का, वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, शादी में किया गया खर्चा नहीं। आप यदि उसको ध्यान से देखेंगे तो दैट इज एंटायर बिजनेस इकोसिस्टम दैट इज टेकिंग शेप ओवर देयर, और अंबानीज आर गोइंग टू मेक मल्टी बिलियंस आउट ऑफ दोज 3-4 days एक्सपेंडिचर्स। सो कभी आपको वो समझना हो तो I'll certainly make a video on that in a couple of days and I'll share what is happening there in terms of businesses। Just imagine कि दुनिया का हर बड़ा आदमी वहाँ मौजूद है, अंबानीज के सारे CEOs, सारी कंपनी के CTOs, सारी कंपनी के CFOs, सारी कंपनी के CMOs वहाँ मौजूद हैं, सारी कंपनी के स्ट्रेटेजिक हेड्स मौजूद हैं, और वो सब आपस में बात करेंगे तो क्या करेंगे। निश्चित तौर पे सुंदर पिचाई की वाइफ सलमान खान और आमिर खान और इन लोगों के साथ में फ़ोटो खिंचा रही होगी, पर सुंदर पिचाई के दिमाग में अभी भी गूगल घूम रहा है। और वैसा ही हर बिजनेस लीडर के, और सारे बिजनेस लीडर्स जब वहाँ खड़े होंगे तो बहुत सारा बिजनेस शेप लेगा। किसके लिए शेप लेगा? अंबानीज के लिए शेप लेगा। सो विल टॉक अबाउट दैट, बट दिस इज़ हाउ कोलैबोरेशन वर्क्स। कोलैबोरेशन में आप अलग अलग लेवल पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सर्विस कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कोलैबोरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एजेंसीज के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमेशा सोचते रहिए कि क्या कोलैबोरेट किया जाए कि हमारी ब्रांड ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा रिकग्नाइज्ड ढंग से पहुँचे। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं कोलैबोरेशन स्टेज में, that is called kingpin strategy। In kingpin strategy what you can do is that you can collaborate with the biggest of the big in the market। जैसे अभी हमने एक पिछले दिनों वीडियो बनाया, उसमें हमने बनाया लोडमी के फाउंडर के साथ में, उनका एक पॉडकास्ट है मेरा, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं चाहूँगा मेरी टीम इसमें लिंक नीचे दे दे। नाउ व्हेन वॉलमार्ट, वो वॉलमार्ट के नेशनल वेंडर बन गए। अब जब एक स्टार्टअप वॉलमार्ट का वेंडर बन जाता है तो उसको रिकग्निशन के लिए मार्केट में सर्च नहीं करना पड़ता है कि मैं भी एक बड़ा प्लेयर हूँ या मैं कुछ अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, वो बताने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। कोलैबोरेशन इज़ अ बिग 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 गेम, बिकॉज अब वो किसी के भी पास जाएगा तो पीपल नो कि अगर वॉलमार्ट को ये डिलीवर कर सकता है तो हमारे को तो क्वालिटेटिवली डिलीवर कर ही देगा। दैट इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेज, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में करेत्सु एक अप्रोच है, वेरी मच जापानीज अप्रोच। कभी आप लोग समझना चाहेंगे तो उसको ज़रूर समझिएगा कि जापान में हर बंदा अपने सप्लायर्स को बहुत बहुत सालों तक संभाल के रखता है। वो बार बार सप्लायर्स भी नहीं बदलता, बार बार एम्प्लॉयज़ भी नहीं बदलती कंपनियां, जापानीज़ कंपनी। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सोनी को अपने यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए इनवाइट करना है तो उसके 7, 8, 10, 15 जो मेन सप्लायर्स हैं वो उनको साथ लेके आता है। एंड दैट इज़ वाई दे आर सो क्वालिटी कॉन्शियस, बिकॉज उनका कोलैबोरेशन 50-50 साल चलता है, हमारा कोलैबोरेशन 50 दिन नहीं चलता, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हमको कोलैबोरेशंस बड़े स्टेज पे करना आना चाहिए।
नेक्स्ट स्टेज कम विच इज द लास्ट स्टेज. अगर इस स्टेज तक कोई बिजनेस पहुंच जाता है तो इट इज अ ग्लोबल बिजनेस, अ multi-billion dollar business, and that is the global expansion or expansion stage. यहां तक बिजनेस अपने नेचर से ग्रो करेगा. जहां तक अभी तक मैंने बताया 6 स्टेज तक. 7th स्टेज पे बिजनेस ऑनर का या एंटरप्रेन्योर का या फाउंडर का काम प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इनमें से किसी चीज पे काम करना नहीं होता है. ही जस्ट हैव टू थिंक हाउ टू ओपन न्यू मार्केट्स. बिकॉज इसके पहले की यदि 6 स्टेजेस चली हैं तो आपके पास SOPs बने हुए हैं सारी चीज़ों के, आपके पास प्रोडक्ट के, आपके पास सर्विसेज के, आपके पास इनोवेशन के, आपके पास कोलैबोरेशन के, हर स्टेज पे इंटीग्रेशन के आपके पास SOPs हैं, लोग हैं, टीम है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम्स है, सब कुछ आ चुका होता है जगह पे. नाउ यू जस्ट हैव टू ओपन न्यू मार्केट्स फॉर योर बिजनेस. And that is what, if you see, most of the time big entrepreneurs are doing. If you see what Elon Musk is doing, half of his time is just expanding. Innovation is one of the important part, integration is one of the important part he's working on, but it is his major energies are going towards the expansion. ये expansion stage है जो आपको world leader बना सकती है. So these are the 7 stage business framework, or you can say business growth stages, 7 business growth stages. ये framework आप जितना डिटेल में समझेंगे उतना आसान आपका बिजनेस हो जाएगा. आप किस स्टेज में हैं और आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. अगर कोई ऐसा चैलेंज है जो आपको लगता है कि यू नीड सजेशंस ऑन दैट, यू कैन जस्ट है ना मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल गिव यू द आंसर्स. मैं सारे उन चैलेंजेस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा इन अपकमिंग वीडियोस, एंड वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट these stages. Thank you. That's it from my side. Signing off, Vikas Singh.